स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव में जंग जारी है। एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक आमने सामने है। हालांकि इंडिया ब्लॉक में भी अंदर खाने खूब लड़ाई है, जो कि अब दिख रही है, क्योंकि 243 सीट वाले बिहार में एनडीए ने तो सोच समझकर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन इंडिया ब्लॉक के ज्यादा उम्मीदवार उतर गए हैं। यानी कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है। मुकेश सहनी की भी अपने तमाम दावे हैं। वहीं इन सब के बीच तेज प्रताप यादव की बेहद ज्यादा चर्चा है। तेज प्रताप यादव जो कि पार्टी से निकाले गए, पिता लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी नई राजनीतिक पारी शुरू कर दी और महुआ से उन्होंने नामांकन कर दिया है। ऐसे में अब महुआ विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। भले ही आरजेडी ने मुकेश कुमार रोशन को टिकट दिया हो, लेकिन महुआ में लड़ाई भाई बनाम भाई की ही है, क्योंकि जिस मुकेश कुमार रोशन को आरजेडी ने टिकट दिया है वो इस वक्त मौजूदा विधायक हैं, तेजस्वी यादव के खास हैं, और उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि तेज प्रताप यादव को वो जीतने ना दें। लेकिन तेज प्रताप यादव भी महुआ से चुनाव जीत चुके हैं, इसीलिए वो भी यहां की जनता की नब्ज जानते हैं। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा यह है कि उम्मीदवार मुकेश कुमार रोशन होंगे आरजेडी से जरूर, लेकिन यह लड़ाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पूरा दम लगा दिया है कि तेज प्रताप यादव चुनाव ना जीतें। इसीलिए पुराने कैंडिडेट को ही उन्होंने मैदान में उतारा है और महुआ आरजेडी का गढ़ रहा है। यहां से आरजेडी लगातार जीतती आई है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है मुकेश कुमार रोशन, जिन्हें जिम्मेदारी तेजस्वी यादव ने ये दी है कि बड़े भाई तेज प्रताप यादव को जीतने नहीं देना है। मुकेश कुमार रोशन पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर महुआ सीट से चुनाव जीते थे, यानी वो मौजूदा विधायक महुआ विधानसभा के हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार 37 साल के मुकेश कुमार रोशन वैशाली जिले के हाजीपुर के दिग्घी खुर्द गांव के रहने वाले हैं। मुकेश कुमार की पत्नी रूपा प्रसाद हैं, जो एक प्राइवेट टीचर हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं। उन लोगों का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग को सौंपे गए एफिडेविट के मुताबिक मुकेश कुमार रोशन पेशे से डेंटल सर्जन हैं, यानी डॉक्टर हैं, और उनकी कमाई का जरिया भी यही बताया गया है। साल 2007 में बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल से बीडीएस की डिग्री मुकेश कुमार रोशन ने ली थी और महुआ से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। मुकेश कुमार के खिलाफ 2 आपराधिक मामले लंबित हैं। किसी भी मामले में उन्हें दोषी अभी तक नहीं ठहराया गया है और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं मुकेश कुमार रोशन। मुकेश कुमार रोशन की आमदनी का जरिया मेडिकल प्रोफेशन, व्यवसाय और विधायकों को मिलने वाला वेतन है, जो कि एफिडेविट में बताया गया है। तो मुकेश कुमार रोशन के बारे में ये जानकारी रही है। मुकेश कुमार रोशन के चाचा विष्णुदेव राय एमएलसी थे। उन्हें आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबियों में गिना जाता रहा है और मुकेश कुमार रोशन तेजस्वी यादव के करीबी हैं, ऐसा बिहार की राजनीति में हमेशा से चर्चा रही है। अब उन्हीं मुकेश कुमार रोशन को जिम्मेदारी दी है तेजस्वी यादव ने महुआ से जीतने के लिए, क्योंकि महुआ हाई प्रोफाइल सीट इसलिए क्योंकि तेज प्रताप यादव इस वक्त कह सकते हैं कि पार्टी से निष्कासित होने के बाद, परिवार से भगाए जाने के बाद बगावती सुर में वो मैदान में है। उन्होंने जब नामांकन किया तो उस दौरान अपनी दादी की फोटो लेकर नजर आए थे। नामांकन में वो दादी की फोटो लेकर पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि पूरा आशीर्वाद दादी का है। यानी दिल को ठेस तेज प्रताप यादव को पहुंची है और इसीलिए तेज प्रताप यादव यहां वही इतिहास दोहराना चाहते हैं जो इससे पहले उन्होंने दोहराया था, जब यहां से उन्होंने जीत दर्ज की थी। हालांकि नामांकन के बाद तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा था नामांकन के दौरान, वो सुनाते हैं। फिर आगे आपको महुआ विधानसभा सीट के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं कि वहां समीकरण क्या रहा है और वहां का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। सुनाइएगा तेज प्रताप यादव को। नहीं, हमारे साथ मेरे माँ बाप सब साथ में। ये हमारी दादी है। अच्छा, ये हमारी दादी, हमारे साथ माँ मरछिया को हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। दादी तो सर्वोपरि है ना, गुरु है हमारे, पीछे बैठे हैं, वृंदावन से आए। अब महुआ का लोग पुकार रहा है, अब वहाँ जा रहे हैं हम। जब गुरु का आशीर्वाद हो, माँ बाप का और दादी का आशीर्वाद हो, तो कोई चुनौती सामना नहीं करता। नहीं तो हम तो आशीर्वाद ले लिए ना, क्या आशीर्वाद ले लिए।
अपनी पार्टी का झंडा बुलंद करते हुए तेज प्रताप यादव आश्वस्त हैं महुआ से जीत दर्ज करने के लिए और चुनाव प्रचार में भी वो लगातार शामिल हैं। लंबे वक्त से, जब बिहार में बाढ़ थी तब से ही तेज प्रताप यादव महुआ का दौरा कर रहे थे। महुआ में लोगों के बीच वो पहुंचे और अब उन्हें ये उम्मीद लग रही है कि महुआ से वो इतिहास दोहरा पाएंगे और रोशन को यहां से वो चुनाव हरा देंगे। लेकिन रोशन भी यहां से अच्छे खासे मतों से जीते हैं, तो उनका भी जनाधार है और आरजेडी ने इसीलिए कोई फेरबदल नहीं किया मुकेश कुमार रोशन के टिकट में और उन्हें तेजस्वी यादव ने टिकट थमा दिया और यह जिम्मेदारी दे दी कि भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ पूरे दम के साथ चुनाव लड़ना है, उन्हें जीतने नहीं देना है। क्योंकि पारिवारिक लड़ाई के साथ ही राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई से बड़ी ये पारिवारिक लड़ाई है। तेज प्रताप यादव कई मंचों से कहते रहे कि तेजस्वी यादव की वजह से उनके आसपास के लोग जो रहे, उनको समझाने वाले जो लोग रहे, उनकी वजह से परिवार में फूट पड़े और जयचंदों ने पूरी पार्टी बर्बाद की है और वक्त आने पर उन सबका नाम लिया जाएगा। हालांकि अभी महुआ विधानसभा सीट का समीकरण समझने की जरूरत है, तो दिखाइएगा महुआ विधानसभा सीट का समीकरण क्या कुछ रहा है और किस तरीके से यहां पर समीकरण है जातियों का। महुआ में यादव मुस्लिम यानी MY समीकरण निर्णायक भूमिका निभाता रहा है हमेशा से। महुआ सीट की आबादी लगभग 3 लाख के आसपास रही है और यहां पर मुस्लिम वोट बैंक ही डिसाइड करता है कौन जीतेगा और यादव लगभग 20 से 25% हैं जो आरजेडी का कोर वोट बैंक है। तेज प्रताप यादव वोटों को अपनी तरफ खींच सकते हैं क्योंकि इससे पहले उन्होंने यहां से जीत हासिल की। मुस्लिम लगभग 10 से 15% हैं महुआ में, कुशवाहा 10 से 12% हैं, सुनार और दूसरे ओबीसी 15 से 20% हैं, अन्य SC ST 10% वोटर महुआ विधानसभा सीट पर हैं और सामान्य वर्ग के 20 से 25% मतदाता महुआ विधानसभा में हैं। कुल मिलाकर MY यानी मुस्लिम यादव समुदाय के करीब 35% मतदाता महुआ विधानसभा सीट में हैं। महुआ विधानसभा सीट पर चुनाव 6 नवंबर 2025 को होगा और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। यानी पहले चरण में महुआ विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब देखना होगा कि 6 नवंबर को जो चुनाव होता है उसमें किसकी किस्मत 14 तारीख को खुलती है। तेज प्रताप यादव क्या इतिहास रचेंगे या फिर मुकेश कुमार रोशन तेजस्वी यादव के उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस सीट पर तेजस्वी यादव, आरजेडी, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव की पकड़ हमेशा से मजबूत रही है और एक एक करके आपको साल दर साल के आंकड़े बताते हैं। महुआ विधानसभा सीट का इतिहास दिखाएगा क्या कुछ रहा है। महुआ विधानसभा सीट वैशाली जिले में है और जातीय समीकरण की वजह से आरजेडी के लिए काफी मजबूत सीट के तौर पर इसे देखा जाता है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर निर्णायक भूमिका MY मतलब मुस्लिम और यादव होते हैं। बिहार में हुए पिछले 5 विधानसभा चुनाव में 4 बार आरजेडी ने इस सीट पर कब्जा किया और एक बार अगर आरजेडी के खाते में नहीं आई तो उसके सहयोगी जेडीयू के खाते में यह सीट गई। महुआ में एक बार आरजेडी के सहयोगी के तौर पर जनता दल यूनाइटेड ने यहां से जीत हासिल की और इससे समझ आता है कि महुआ में आरजेडी बेहद मजबूत है। महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव भी एक बार चुनाव जीत चुके हैं और इसीलिए उन्होंने आरजेडी से निकाले जाने के बाद इस सीट को चुना है। साल 2020 में आरजेडी के मुकेश कुमार रोशन यहां से जीते। साल 2015 में आरजेडी से तेज प्रताप यादव ने इस सीट पर जीत हासिल की। हालांकि अब की वो आरजेडी से कैंडिडेट नहीं, अपनी पार्टी से कैंडिडेट है। साल 2010 में जेडीयू के रविंद्र राय को यहां से जीत मिली थी। अक्टूबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में महुआ सीट पर आरजेडी के शिवचंद्र राम जीते थे और फरवरी 2005 में भी चुनाव हुए थे और उस विधानसभा चुनाव में आरजेडी के शिवचंद्र राम ने ही जीत हासिल की थी। तो पिछले 5 जो विधानसभा चुनाव आप यहां पर देखेंगे 20 सालों में, उसमें 5 बार में 4 बार आरजेडी और 1 बार उसके सहयोगी जेडीयू जीती है चुनाव। यानी ये गढ़ रहा है आरजेडी का, क्योंकि यादव और मुस्लिम वोट बैंक यहां पर 35% मिलाकर है और वही डिसाइड करते हैं कि उनका माननीय कौन होगा। तो महुआ विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर है और तेज प्रताप यादव बनाम मुकेश कुमार रोशन है। लेकिन राजनीतिक का लहजे से समझें तो तेज प्रताप यादव बनाम तेजस्वी यादव है।
महुआ विधानसभा सीट पर मुकेश कुमार रोशन भले ही उम्मीदवार के तौर पर होंगे, लेकिन साख दांव पर है तेजस्वी यादव की भी और तेज प्रताप यादव की भी। तेज प्रताप यादव अगर जीतते हैं तो वो ये बताने में कामयाब रहेंगे कि लालू प्रसाद यादव के बगैर भी या तेजस्वी यादव के बगैर भी वो चुनाव निकाल सकते हैं। और अगर हारते हैं तब भी तेज प्रताप यादव के पास खोने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि उन्होंने अकेले रास्ता चुनने की जो ठानी है। अभी वो आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अनुशासनहीनता की और जो तस्वीरें उन्होंने शेयर की, जो वीडियोस उन्होंने शेयर किए, अपने जो भी कह सकते हैं उनकी जो बहुत खास रही उनके साथ, उसे अनुशासनहीनता माना गया और लालू प्रसाद यादव को ये भाया नहीं, इसीलिए 6 साल के लिए रास्ता उनका आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव ने मोड़ दिया। उसके बाद से ही कहा जाने लगा कि तेज प्रताप यादव ने कम से कम बिहार में ही अपनी जात में ही ये सब कुछ किया, तेजस्वी यादव ने तो कहाँ किससे शादी की, उन्होंने अनुशासनहीनता नहीं की। तो ये सब बातें भी बिहार में खूब चल रही हैं कि बड़े बेटे के साथ अन्याय किया लालू प्रसाद यादव ने। बाकी अब जनता तय करेगी 6 नवंबर को कि महुआ से वो किसे चुनना चाहते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव के खिलाफ तेज प्रताप यादव मुखर हैं और वो कई जनसभाओं में ये कह चुके हैं जो भाई का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। इसीलिए सोच समझकर अपना डिसीजन लीजिएगा, निर्णय लीजिएगा। तेज प्रताप यादव के बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं, बाकी बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। नमस्कार। और बहुत सारा पारुपिया होगा जो टीम तेज प्रताप के लोगों को तोड़ने का भी काम कर रहा होगा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि भाई हमको तोड़ने का काम किया, हमको भगवान ने मौका दे दिया, हमको तोड़ा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। इसलिए हमने शुरू से कहा लोगों को कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। शुरू से ही, अंत से ही आपने देखा था कि किस तरीके से श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, सब लोग जानते हैं। और गांव के लोग अगर रामायण जानते हैं, भगवत गीता जानते हैं, तो अपने कर्मों से नहीं बढ़ते थे। कर्म निर्वाधिकार से मां फलेषु कदाचन।